पठान इस फिल्म ने रिलीज होने से पहले ही एक ऐसे विवाद को जन्म दे दिया है, एक ऐसे मुद्दे को हवा दे दी है जो निश्चित रूप से उन लोगों को अप्रिय कर लगेगा जो फिल्मों में अच्छी चीजें पसंद करते हैं। वो किसी विवाद को नहीं चाहते हैं, वो किसी ऐसे मसले को नहीं लाना चाहते हैं, वो किसी फोटो को नहीं लाना चाहते हैं, वो किसी पात्र को नहीं लाना चाहते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर रंग, भगवे रंग को लेकर बनाए गए गाने को लेकर जिस प्रकार से विवाद भड़का है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये विवाद लंबा खींचेगा। आइए इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं। मित्रों, आज इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट, जाने माने व्यंग्यकार श्री गिरीश पंकज जी। जैसा कि आप सब जानते ही हैं और ये मसला इन दिनों सरगर्म भी है कि पठान फिल्म जो है वो अपने रिलीज से पहले ही विवादों के घेरे में आ गई है। खास करके इस फिल्म का जो गाना है बेशरम रंग, और वो रंग भी कौन सा है जिसको लेके काफ़ी विवाद हो रहा है। तो आइए इस विषय पे गिरीश पंकज जी के विचार जानने की कोशिश करते हैं। गिरीश जी, आपको क्या कहना है इस मसले पे? ऐसा है रमेश जी, मेरा यह मानना है कि यह बाज़ार की दुनिया है। बाज़ार में जो दिखता है वो बिकता है। इस समय बाज़ार में जिस्म दिखाई दे रहा है और वह बिक रहा है। पठान भी उसी परंपरा का दोहन करके इस तरह के सीन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और जो उनका प्रोमो सामने आया है वो मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है। हो सकता है पूरी फिल्म ठीक ठाक ढंग से बनी हो, लेकिन वो पर्टिकुलर वो जो गाना है बेशर्म रंग वाला, वह दिखाने का मकसद यह है कि इस देश का जो मध्यम वर्गीय समाज है, वो दर्शक है, उस फिल्म को अधिक से अधिक देखे और वह फिल्म रिकॉर्ड ब्रेक करके कमाई करे। तो इसके पीछे सिर्फ बाज़ार है, बाज़ारू मानसिकता है, और ये पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले भी अनेक फिल्मों में या तो अश्लील दृश्य आते रहे हैं या हिंसा को परोसा जाता रहा है। यह फिल्म है, एक बड़ी कला है, लेकिन उस कला का रचनात्मक इस्तेमाल न करके गलत इस्तेमाल करने की जो प्रवृत्ति है, वह प्रवृत्ति हम देख रहे हैं पठान में। भाई शर्मा जी, पठान को अगर हिट होना है तो अगर उसमें अच्छा कंटेंट होगा, अच्छे गाने होंगे, अच्छा कोई संदेश होगा, और जैसा कि शाहरुख खान तो खुद जानते हैं कि वो लगातार लंबे समय से फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं और 4 साल के बाद जो वापसी कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि उन्होंने जिस पर्टिकुलर रंग को पॉइंट आउट किया है वो एक खास किस्म का ही रंग हो। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ सोच समझ करके हरे और भगवा रंग का कोई इस्तेमाल किया गया होगा और उसके पीछे कोई रणनीति होगी, क्योंकि रंग तो हमारे यहाँ सीमित है ना, कुछ ही रंग हैं और फिल्मों में चटक रंग ही दिखाए जाते हैं। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ इसके पीछे कोई मानसिकता नहीं रही होगी। बस मानसिकता यही है कि हमें नग्नता दिखानी है, नग्नता को परोसना है और नग्नता को बेचना है। तो मैं इस बात को लेकर के चिंतित रहता हूँ कि रंग कुछ भी हो सकते हैं। भगवा रंग की आड़ में भी बहुत सारे व्यभिचार हो रहे हैं, सफ़ेद रंग की आड़ में भी हो रहे हैं, हरे रंग की आड़ में भी व्यभिचार हो रहा है। तो बेचारे रंग तो बड़े मासूम हैं, रंगों की कोई गलती नहीं है। रंगों का इस्तेमाल करने वाले लोग आपराधिक मानसिकता के हैं। तो मुझे लगता है इसके पीछे रंगों के से ज़्यादा वह मानसिकता दोषी है, जिस मानसिकता ने ऐसा पूरा सीन क्रिएट किया है। लेकिन ये तो रंग में भंग जैसे हालात पैदा हो रहे हैं, जितना विवाद हो रहा है।
मैं समझता हूँ ये विवाद भी गढ़ा गया विवाद है, उठाया गया विवाद है। ये मेरा तो सीधे सीधे मानना है कि इन मूर्खों को, इन नालायकों को बहुत अधिक तवज्जो नहीं देनी चाहिए। हो ये रहा है कि हम बेशर्म रंग के पोस्टर को दिखा दिखा करके सोशल मीडिया में और अलग अलग माध्यमों में दिखा दिखा के एक तरह से उस फिल्म का ही प्रचार कर रहे हैं। इतना अधिक प्रचार हो चुका है कि अब जो फिल्म रिलीज होगी तो लोग जाकर के देखेंगे आखिर है क्या, इतना मामला क्या है। तो कई बार हमारे यहाँ नकारात्मक प्रचार भी फिल्म का सकारात्मक प्रचार बन जाते हैं। बहुत पहले एक मैंने कार्टून पढ़ा था, धर्मयुग में छपा था, कि वो एक पत्रकार, फिल्मी पत्रकार बोल रहा है फिल्म निर्माता को कि भाई साहब आपकी फिल्म ज़बरदस्त हिट होगी, मैंने उसके खिलाफ ज़बरदस्त समीक्षा की है। तो ये जो एंटी पब्लिसिटी का दौर है, लगातार सोशल मीडिया में इतना अधिक पठान के बारे में आ गया है कि ठीक है, वर्ग विशेष के लोग एक भावनात्मक रूप से भगवा को लेकर के अपना एक भावनात्मक रिश्ता कायम करने वाले लोगों को उस बात की पीड़ा पहुंचेगी, लेकिन बहुत सारे लोग उस रंग का महत्व नहीं जानते और इसलिए मुझे लगता है वो फिल्म देखने जाएंगे कि आखिर ऐसा क्या है, भगवा कपड़े में हीरोइन है और हरे कपड़े में हीरो है, तो किस तरह का बेशर्म रंग दिखा रहे हैं। तो ये जिज्ञासा के कारण भी मुझे लगता है कि फिल्म चलेगी। हम लाख विरोध कर रहे हैं। ये मध्यम वर्गीय समाज, भारतीय समाज, मैं इतने सालों से देख रहा हूँ कि जब जब कोई नेगेटिव प्रचार होता है उस फिल्म की व्यूवरशिप बढ़ जाती है, वो फिल्म ज़्यादा बिजनेस करती है। तो मुझे लगता है कि बहुत अधिक उस पर प्रचार भी नहीं होना चाहिए और विरोध भी हो तो कम से कम वो जो पोस्टर है उसको हटा करके विरोध करना चाहिए। वो पोस्टर में ही ऐसा आकर्षण है, हमारे यहाँ समाज में एक दैहिक आकर्षण होता है, देह को देखने की ललक। तो वो दर्शक, वर्षों से याद है कि कोई ये रोमांटिक सीन होता था, तो जब ये सोशल मीडिया का दौर नहीं आया था तो हीरो हीरोइन दो फूल भी आपस में जुड़ जाते थे तो हॉल में सीटी बज जाती थी। तो ये मानवीय स्वभाव है। उस मानवीय स्वभाव का दोहन पठान से लेकर के इसके पहले भी फिल्मों में होता रहा। तो मेरा तो अपना एक तटस्थ दर्शक के नाते या एक छोटे मोटे चिंतक के नाते है कि ऐसी चीज़ों को बहुत अधिक हमें तवज्जो नहीं देनी चाहिए। लेकिन मूल सवाल यही है कि एक रंग जो क्रांति का प्रतीक था, जो आराधना का, श्रद्धा का, भक्ति का, सन्यास का प्रतीक था। मनोज कुमार ने एक सन्यासी फिल्म बनाई थी जिसमें उन्होंने उस रंग का प्रयोग किया था। उसके बाद उन्होंने क्रांति बनाई थी जिसमें उस रंग का प्रयोग किया था। वो रंग अब कहाँ से चला और अब बेशर्म के घाट पे उतर गया? बहुत सही प्रश्न उठाया। दुर्भाग्य है कि हमारी चेतना कैसे कैसे भोथरी होती जा रही है, बांझ होती जा रही है कि हम सिनेमा बनाते हैं, व्यवसाय करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो इतनी समझ हमारे निर्माताओं को होनी चाहिए कि हम इस देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं का भी ख्याल रखें। निसंदेह ये भगवा रंग हमारी आस्था का प्रतीक है, हमारी पुरातन संस्कृति का प्रतीक है, बहुत सात्विकता का प्रतीक है। साधु संत उसको धारण करते हैं और जब भी हम भगवा देखते हैं तो हमारे मन में एक वैराग्य की भावना आती है, सात्विकता का बोध होता है। उस कपड़े का उपयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन जहाँ तक मैं सोचता हूँ ये उनकी विवेकहीनता का परिचायक है, वो उनकी नादानी है। अभी हो सकता है उनका हिडन एजेंडा ऐसा रहा हो, उसको वो तो जब तक उस बात को हमारे फिल्म निर्माता जाहिर नहीं करेंगे हम समझ नहीं सकते। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ रंगों का चयन अनायास हो गया है और हालांकि गलत इस्तेमाल हुआ है। मैं भी इसकी निंदा करता हूँ और ख़ासकर मैं केवल कपड़े की ही निंदा नहीं करता हूँ, कपड़े पहनने की निंदा नहीं करता हूँ, मैं इस बात की भी निंदा करता हूँ कि जिस तरह से, जिस अभद्र तरीके से काम मुद्रा को दिखाते हुए वो दृश्य फिल्माया गया है, वो पूरे फिल्म में वो गाना होगा, वो निसंदेह आपत्तिजनक है। ये सब देख कर के हमारी नई पीढ़ी मतलब गलत दिशा की ओर जा रही है। तमाम घटनाएं, बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। ऐसी ही उत्तेजक फिल्मों को देखकर, ऐसे ही वीडियो को देख करके उत्तेजना फैलती है और बलात्कार की घटनाएं होती हैं। इसलिए हमारे फिल्म निर्माताओं का ये दायित्व बनता है कि जब आप फिल्म बनाएं, पहले भी फिल्में बनती रही हैं, गाने फिल्माए जाते रहे हैं, लेकिन बहुत सात्विक तरीके से वो
उन दृश्यों को फिल्माया जाता था, एक मर्यादा रहती थी। लेकिन हम जैसे जैसे हाईटेक होते जा रहे हैं, मर्यादा के वस्त्र उतार करके अश्लीलता को बाजार में पेश करने के आदी हो चुके हैं। मगर एक सवाल ये भी है गिरीश जी कि ये जो फिल्म बिरादरी है, खास करके जो बहुत महीन किस्म के विवादों को जन्म देते हैं और बड़ी चतुराई से ये कहते हैं कि दिस इज ए मैटर ऑफ फ्रीडम, तो क्या लगता है आपको ये दिस इज ए मैटर ऑफ फ्रीडम? नहीं नहीं, एकदम नहीं है। बहुत सही प्रश्न किया। ये मैटर ऑफ फ्रीडम का नाम लेकर के, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नाम लेकर के जो अराजकता परोसी जाती है वह निसंदेह निंदनीय है। और ये सेंसर बोर्ड का दायित्व है कि वह इतना भी उदार न हो जाए कि वह अश्लीलता को और शालीनता को का फर्क न महसूस कर सके। मैं आश्चर्य करता हूँ कि सेंसर बोर्ड में बैठे हुए लोग क्या इतने आधुनिक हो गए हैं, इतने अत्याधुनिक हो गए हैं कि ऐसी चीज़ों को भी बर्दाश्त करते हैं। हिंसा के भी ऐसे दृश्य आ जाते हैं जिनके देख करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे दृश्यों से बचना चाहिए और ऐसी अश्लीलता से भी बचना चाहिए। आप प्रतीकों में छाया के ब्लर कर सकते हैं आप दृश्य को, हैं, और शब्दों को भी आप बीप बीप दे करके गायब कर सकते हैं। फिल्मों में ये न केवल अश्लील दृश्य, अश्लील नृत्य, अश्लील माँ बहन की गालियाँ, अश्लील गालियाँ परोसी जा रही हैं। ये सिर्फ अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर ये सब हो रहा है। मुझे लगता है कि ये कला का माध्यम है, यह कोई पत्रकारिता की रिपोर्टिंग नहीं है कि जैसा घटा हुआ आप उसको जस का तस कह दें और फिर आप ये कहें कि नहीं साहब हमें ये अभिव्यक्ति की आज़ादी, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी का अतिक्रमण है। आपको आज़ादी तो मिली है, फ्रीडम आपको है स्पीच की, लेकिन आपको नग्नता की आज़ादी नहीं दी गई है। आपको माँ बहन की गाली देने की आज़ादी नहीं दी गई है। इसका पालन करना चाहिए और सिर्फ फिल्म वालों को भी अपनी एक आचार संहिता विकसित करनी चाहिए कि हम इस कला के माध्यम से समाज में कोई नवाचार करेंगे। ठीक है, आपको कमाना है, फिल्म कमाई का जरिया है, लेकिन फिल्म संदेश भी देती है, फिल्म मनुष्य का निर्माण भी करती है। जैसे तुमने कहा मनोज कुमार एक दौर था, वो देशभक्ति की फिल्में बनाते थे, बच्चों को संस्कार देने वाली फिल्में बनती थी। अब ऐसी फिल्में नहीं बन रही हैं। प्रेरणा की फिल्में बन जरूर रही हैं, लेकिन उसमें भी अश्लीलता को इस तरह से ठूस दिया जाता है, बेडरूम सीन डाल दिए जाते हैं, हीरो हीरोइन के रोमांचक सीन डाल दिए जाते हैं और कहा जा सकता है साहब ये तो कहानी की मांग है, स्टोरी की मांग के नाम पर अश्लीलता परोसी जा रही है। इसमें मैं सबसे ज़्यादा दोषी सेंसर बोर्ड को मानता हूँ कि सेंसर बोर्ड अगर विवेकवान नहीं रहेगा, सेंसर बोर्ड के लोग अत्याधुनिक होकर के ऐसी अश्लीलता को, बेशर्म रंगों को स्वीकृति देंगे तो ये रंग जो है, बेशर्म रंग, हमारे जीवन को बदरंग कर देने से चूकेंगे नहीं। निश्चित तौर पे हम ये मान सकते हैं कि एक रईस पठान की जो फिल्म है उसका अंजाम कोयले की कालिख जैसा नहीं होगा, बल्कि जो पीढ़ी, जो लोग, जो युवा, जो दर्शक उनको अपना आइडियल मानते हैं, उनके अच्छे चरित्र के निर्माण वाली फिल्म और ऐसी फिल्में जो उनको वाकई में सार्वजनिक रूप से लगभग सभी के द्वारा आइडियल बना सकें लोग, ऐसी फिल्में वो बनाएंगे। आपका बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई रमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद।